15 फरवरी 2024 सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट ने पूरे इंडिया को हिला के रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उस दिन से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को इंडिया में एकदम बंद ही कर दिया है। चलो गाइस, थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या था। From India, the Supreme Court has struck down electoral bonds. Struck down electoral bonds scheme and a setback to the validity center. of electoral bonds scheme. Now, Black money conversion scheme यानी electoral bonds को खारिज The Supreme Court has struck down the electoral bonds. इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड Court of India has struck down the electoral bond scheme for political funding. Electoral bonds in 2018 will have to be struck down as unconstitutional. 2018 को इस इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था मोदी गवर्नमेंट ने। इसमें बेसिकली होता ही है कि एक बॉन्ड होता है जो एक बेसिकली एक ऑन पेपर करेंसी समझ लो। उस करेंसी के ऊपर आप डोनेशन दे सकते हो। मतलब आपको अगर 1000-2000 रुपये डोनेट करना है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तब आपको बैंक पे जाना पड़ेगा। बैंक पे जाके इलेक्टोरल बॉन्ड का वो पेपर लेना पड़ेगा जिसमें आपका अमाउंट होगा कि आप 10 लाख रुपये दे रहे हो कि 1 लाख रुपये दे रहे हो। वो डोनेशन लिखा होगा। उस डोनेशन मतलब उस बॉन्ड को, उस पेपर बॉन्ड को आप पार्टी को दे सकते हो। आसान शब्दों में बताया तो अगर आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना है तो आपको बैंक पे जाना पड़ेगा। बैंक पे जाके वहाँ से एक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना पड़ेगा जिसमें आपका अमाउंट होगा कि 20,000 रुपये, 30,000 रुपये। उस बॉन्ड को मतलब उस ऑन पेपर करेंसी समझ लो, उस करेंसी को आप जाके तो आपके पसंदीदा पार्टी को दे सकते हो। उस पार्टी को 15 दिन के अंदर उसको विड्रॉ करना होगा, नहीं तो वो पैसा पूरा का पूरा सरकार ले लेगी। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि कौन किसको क्या कितना डोनेशन दे रहा है ये कभी रिवील ही नहीं होगा। इसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कितना डोनेशन आप दे ही रहे हो, कभी रिवील ही नहीं होगा किसने दिया है, कितना पैसा दिया है। और सारे बैंकों से आप बॉन्ड्स नहीं खरीद सकते, सिर्फ एक ही बैंक है जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसमें से। और सारे ब्रांचों में नहीं, कुछ सिलेक्टेड ब्रांचों में होगा। और इसमें एक चीज़ ऐसा भी था कि फॉरेन कंपनीज भी किसी भी पार्टी को डोनेशन दे सकते हैं। मतलब फॉरेन का कोई कंपनी है, समझ लो चाइना का कंपनी है कि पाकिस्तान का भी कंपनी है, वो इंडिया में किसी भी पार्टी को, रूलिंग पार्टी को भी डोनेशन दे सकता है। सेल कंपनीज भी डोनेशन दे सकते हैं। 2022 और 23 के बीच में 1300 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पे बीजेपी को मिला था, विच 61% केम फ्रॉम इलेक्टोरल बॉन्ड्स। और कांग्रेस पार्टी को 171 करोड़ रुपए 22 और 23 के बीच में मिला है। और इसको पिछले साल मतलब 21 और 22 में 236 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी को मिला था। इसके तुलना में देखा जाए तो बीजेपी को बहुत सारे पैसे मिले हैं। अब किसी को पता नहीं कि कौन दिया है, किसने दिया है और इसके बदले में बीजेपी पार्टी ने रिटर्न में उन लोगों को क्या दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये पूरा का पूरा एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आर्टिकल 19 को वायलेट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा कह दिया है कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड को अभी के अभी बंद कर दिया जाए। और एसबीआई को कह दिया है कि 2019 अप्रैल के 12 से जिन जिन लोगों ने इन इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदा है, किस नाम से खरीदा है, मतलब सब सारे के सारे परचेसिंग डिटेल्स को ईसीआई को देने को कह दिया है। और इलेक्शन कमीशन को पूरा का पूरा डिटेल्स अपने वेबसाइट पे डालना पड़ेगा 13 मार्च 2024 को कि कौन कौन लोगों ने कितना कितना डोनेशन दिया है, लिया है, कौन कौन पार्टी ने, सब कुछ सब डिटेल अपने वेबसाइट में डालना पड़ेगा। तो गाइस, इसमें मेरा ओपिनियन है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो किया एकदम सही किया। सबको पता चलना चाहिए कि कौन सा पार्टी कितना पैसा ले रही है, किससे ले रही है। कल को क्या पता हमारे दुश्मन नेबर्स भी आके हमारे रूलिंग गवर्नमेंट को डोनेशन दे रहे हैं, तो इससे तो हमारा इंडिया का बहुत मतलब नुकसान होगा ना। तो गाइस, ये था वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताना और कुछ गलत बता दिए तो माफ़ कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।